हाय एवरीवन। तो ICDS की तरफ से एक और जो लेटर यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जो भी पोषाहार मिल रहा था उसमें भी अब कुछ और भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे यहाँ देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो वास्तविक लाभुक या फर्जी लाभुक को कैसे पकड़ लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा या जिला के द्वारा, तो उसके बारे में भी हम लोग इसमें डीपली से चर्चा कर लेंगे कि आगे आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे जो वास्तविक लाभुक जो उस फर्जी लाभुक में कैसे आपको वहाँ पे पकड़ा चला गया। तो यहाँ पे जो स्पष्ट लिखा है, माह सितंबर 2022 में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जो है पोषाहार लिमिट भेजी जा सके। मतलब अब जो परियोजना से ले जो मांगा गया है रिपोर्ट, जो कितना वास्तविक जो लाभुक है, उसी हिसाब से जो है उस केंद्र या उस परियोजना में जैसे भी वहाँ गवर्नमेंट का अपना अलग नियम है उस हिसाब से भेजा जाएगा। तो यहाँ केवल 32 जिलों के लिए यहाँ पे दिया गया है, 32 जिलों के लिए दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी दिया है, लेकिन यहाँ पे पटना, औरंगाबाद, सहरसा, सीतामढ़ी, कैमूर एवं जो पूर्वी चंपारण को छोड़कर बताया गया है। और लेटर जो जारी किया गया है ICDS की तरफ से, निदेशक है ICDS सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी। विषय जो यहाँ पे लिखा है, आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थियों में वास्तविक लाभार्थी जो भी पंजीकृत है वास्तविक लाभार्थियों का प्रतिवेदन भेजने के संबंध में जो निदेशालय का पत्रांक जो है 203 दिनांक 13/9/2021 का है। तो हम लोग वास्तविक लाभुक या फर्जी लाभुक आपका था तो कैसे पकड़ा गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे लेटर का जो है मूल चीज़ उसको हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। जो लिखा है, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशालय के प्रासंगिक पत्र के आलोक में सभी परियोजना से वास्तविक लाभार्थी का रिपोर्ट प्राप्त है, जो कि पहले आप लोग दे चुके हैं। और भले सभी परियोजना से वास्तविक लाभार्थी का रिपोर्ट प्राप्त है, परंतु कई परियोजनाओं द्वारा रिपोर्ट गलत होने की सूचना दी जा रही है। तो ये सूचना जो है जो भी पोर्टल है, जो भी विभाग है, वहाँ से दिया गया है और जिला से भी इसका पुष्टि की गई है कि जो है जो भी वास्तविक लाभुक आप दिए हैं रिपोर्ट या परियोजना से आपको दिया गया है उसमें जो है वास्तविक लाभुक नहीं है, फर्जी लाभुक भी है। तो फर्जी लाभुक क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है कि सूचना दी जा रही है जिनकी पुष्टि जिला स्तर से भी की गई है। यहाँ पे दिया गया है कि जिनकी जो पुष्टि जिला स्तर से भी किया गया है और वर्तमान में परियोजना से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पोषाहार का लिमिट दिया जा रहा है। और अभी जो वर्तमान में जो है, जो पहले आप लोग दिए थे फर्जी लाभुक या वास्तविक लाभुक को टोटल मिला के उसी लाभुक के अनुसार जो है यहाँ पे भी आपको पोषाहार दिया जा रहा है। लेकिन अगर नेक्स्ट जो यहाँ पे जो डिटेल मांगा गया है, अगर उसमें कुछ ऐसा फर्जी वाला होता है या आप नहीं देते हैं तो जो भी पोषाहार मिल रहा है उससे भी पोषाहार और आपको कम मिल सकता है। तो उनके बारे में जो यहाँ पे दिया गया है, जो लिखा है, अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि जिस स्तर पर सभी परियोजनाओं का वास्तविक लाभुक लाभार्थी का संख्या की समीक्षा उपरांत संकलित कर जो रिपोर्ट निदेशालय को पत्र प्राप्ति के 2 दिन के अंदर जो ईमेल यहाँ पे जाएगा इस पे जो पर भेजी जाए, ताकि अब यहाँ पे देखिए तब लिखा है कि जो ताकि माह सितंबर 2022 में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पोषाहार की लिमिट भेजी जा सके। मतलब अब जो है या परियोजना से आपको परियोजना से हो सकता है आप लोगों से भी रिपोर्ट इसका मांगा जाए, जो क्या है नहीं है, वास्तविक लाभुक कितना है, फर्जी लाभुक कितना है, टोटल लाभुक कितना है, उसके बारे में। तो हो सकता है उसके आधार पे जो है जो पैसा अब नेक्स्ट भेजा जाए। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं वास्तविक लाभुक और जो फर्जी लाभुक क्या होता है, टोटल लाभुक क्या होता है। जैसे अभी आप लोग टोटल लाभार्थी पहले जैसे 98 यहाँ पे था, तो अभी उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जैसे गर्भवती धात्री और जो 0 से 6 माह था, 0 से 6 माह और जो धात्री है एक ही होता है, तो वही 0 से 6 माह वाला बच्चा कुछ बढ़ जाता है तो टोटल लाभुक में गिनती आ जाएगा और उसको क्योंकि टीका उका लगता है उसमें भी होगा। और नेक्स्ट जो है, पहले तो इतना आप लोग कर रहे थे, लेकिन अभी सपोज डेट मान लेते हैं आप 56 कर रहे हैं, अब इसमें आपको वास्तविक लाभुक कितना है और टोटल लाभुक कितना है। जैसे अभी मान लेते हैं टोटल लाभुक 98 है और इसमें से आप 56 लाभुक जो वास्तविक लाभुक है। अब वास्तविक लाभुक यहाँ जो है अब इसमें आपका कितना फर्जी लाभुक है और फर्जी लाभुक क्या होता है।
फर्जी लाभुक वो लाभुक होगा जैसे यहाँ पे आप इस बच्चे को यहाँ पे जो लाभ दे रहे हैं, हो सकता है ननिहाल गया होगा, कुछ दिन वहाँ रहा, इसके बाद आप उसको लाभ दे रहे हैं, फिर इसका आधार यहाँ पे आप लिंक कर दिए हैं और फिर अपना जो घर था वहाँ गया और वहाँ किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र में वह पंजीकृत कराना चाह रहा है तो वहाँ पे नहीं हो रहा है। वहाँ से रिपोर्ट जो है, देखिए सर्वर को वहाँ पे जाता होगा कि इसका जो है पहले से कहाँ है। वहाँ तो आपको एप्लीकेशन में दिखाता है कि यह आधार पहले से रजिस्टर है, लेकिन सर्वर पे इसका जो रिपोर्ट जाता होगा कि ये आधार कहाँ अभी रजिस्टर है और कहाँ से फिर से रजिस्टर किया जा रहा है। और सपोज डेट एक एग्जांपल ये हुआ, और एक एग्जांपल ये भी हो सकता है देखिए ग्रामीण इलाके में तो ऐसा कम होगा, जो शहरी इलाका होगा जैसे गरीब तबके के अगर वहाँ पे कोई रूम रेंट भी वाला भी रह रहा है तो हो सकता है आप लोग उसको भी देते होंगे। तो रूम रेंट वाला क्या होता है, आप अभी यहाँ पे है, इसके बाद वो चला गया और फिर जहाँ जाएगा हो सकता है वैसे आंगनवाड़ी सेविका दीदी वहाँ पे मिल जाए, जो गरीब देख के चले उसको पोषाहार देते हैं, तो वहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन कराता होगा तो वही प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा। तो इसी द्वारा वैसे स्थिति में पकड़ा जाता है कि ये फर्जी लाभुक कितना है, क्योंकि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हो दूसरी जगह करा रहा है तो आपका जो सर्वर से डाटा को वहाँ पे भेज दिया जाता है कि फर्जी लाभुक आप कितना रजिस्ट्रेशन करके रखे हुए हैं। और इसके लिए जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जो माइग्रेशन लाभार्थी का ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे आप अगर कहीं पे लाभार्थी है तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ना करके आप माइग्रेशन लाभार्थी में जा करके उसका सभी डिटेल डालेंगे तो जो भी आंगनवाड़ी केंद्र में होगा वहाँ से आप लाभार्थी को अपने आंगनवाड़ी केंद्र में ला सकते हैं। तो यहाँ तो आप समझ चुके हैं कि वास्तविक लाभुक और फर्जी लाभुक क्या, टोटल लाभुक पहले जितना था उतना है, अब अभी जितना दे रहे हैं, जैसे अभी 56 दे रहे हैं, अब 56 में आपका कितना लाभुक जो है यहाँ है और कितना दूसरा जगह चला गया, क्योंकि आधार अथेंटिकेशन हो रहा है, आधार से लिंक हो रहा है, आधार से जुड़ रहा है, इसी वजह से वहाँ पे जो पकड़ा जा रहा है। अगर आप ज़्यादातर इधर उधर का लाभुक को रखे हैं और लाभुक फिर दूसरे जगह जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो आप सर्वर से आपका डेटा जो वहाँ पे प्राप्त हो जाता है और वहाँ से पता चल जाता है कि आप कितने फर्जी लाभुक को रखे हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल आपको जानकारी मिल चुका होगा। आगे नेक्स्ट अगर फिर से मांगा जाएगा रिपोर्ट तो आप किस प्रकार से रिपोर्ट देंगे वो आप भली भांति जान चुके हैं। तो नेक्स्ट मंथ जो है अब इसी प्रतिवेदन के आधार पर पोषाहार मिलेगा। देखिए बढ़ने का तो चांस नहीं है, घट सकता है, बढ़ तो नहीं सकेगा, लेकिन कम करने में जो है विभाग बहुत आगे है, बढ़ाने में बहुत पीछे है अभी। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।